अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.7 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। पार्ट 1 है इसका, व्हाट शुड बी एडेड इन इट। पार्ट 2 है इसका, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। पार्ट 3 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, हमें इसमें कौन सी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं एंड फिर देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें जी, हमारे पास ए रेज टू पावर 4 माइनस 10 ए की पावर 3 प्लस 27 ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 2। ठीक है, इसको हमने क्या बनाना है जी, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे जी, डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन के मेथड में हम सबसे पहले क्या देखते हैं जी, ऑर्डर देखते हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हाईएस्ट पावर है, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, यानी कि ये हमारे पास किस ऑर्डर में है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जी, इसको आगे हम फर्दर सोल्व करते हैं। ए रेज टू पावर 4 माइनस 10 ए रेज टू पावर 3 प्लस 27 ए रेज टू पावर 2 माइनस 9 ए प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइड में हम रफ वर्क करेंगे जी। अब देखें जी, हम डिवीजन परफेक्ट स्क्वायर की किस तरह करते हैं जी। सबसे पहली जो टर्म होती है उसका स्क्वायर रूट देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या होगा जी, ए रेज टू पावर 4 का ए वैसे ही आ जाएगा एंड 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है जी, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ए रेज टू पावर 2 आ गया, इसको ए रेज टू पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए रेज टू पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन होता है यहाँ पे, और जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा जी, नेगेटिव में। ठीक है, एंड ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड रिमेनिंग जो टर्म्स थी वो सारी हमारे पास नीचे आ जाएंगी। ठीक है, माइनस 10 ए रेज टू पावर 3 प्लस 27 ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डिवीजन के मेथड में। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं तो ये जो हमारे पास टॉप पे वैल्यू होती है इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने कैंसिल करना होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस 10 ए रेज टू पावर 3। ठीक है, इसको हम ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ क्या करेंगे जी, डिवाइड। 2a स्क्वायर के साथ क्या करेंगे हम, डिवाइड। ठीक है, देखें जी, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10 एंड ए रेज टू पावर 2 ए रेज टू पावर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी एंड रिमेनिंग 1a बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 5a। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें जी, ये जो नेगेटिव 5a आया है हमारे पास इसको हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे एंड टॉप पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जी, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन चुकी है, 2a स्क्वायर माइनस 5a। ठीक है, 2a स्क्वायर माइनस 5a, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, माइनस 5a के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 10 ए रेज टू पावर 3 माइनस माइनस प्लस 5 का टेबल 5 पे लेके जाए तो क्या आता है जी, 25 एंड ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, माइनस 10 ए रेज टू पावर 3 प्लस 25 ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा मेन पर्पस भी यही था कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये कैंसिल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें जी, 27 ए स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर, हमारे पास ये कितना होता है जी, 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, हमारे पास ये जो टर्म है इसको हमने कैंसिल करना है। ठीक है, देखें जी, हमारे पास जो टॉप पे वैल्यू है, ठीक है, उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, 2 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a स्क्वायर माइनस 10a। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास हमने किसको कैंसिल करना है जी, 2a स्क्वायर को। 2a स्क्वायर को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे जी, फर्स्ट टर्म के साथ। ओके स्टूडेंट्स, 2a स्क्वायर ही है वो भी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1। हम 1 यहाँ पर भी ऐड कर देंगे एंड 1 को हम टॉप पर भी ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है जी, 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 के साथ, यानी कि जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे जी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, एंड ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे एंड ये हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा जी, माइनस 9a प्लस 10a हमारे पास कितना होता है जी, सिंपल a प्लस 2 माइनस 1 हमारे पास कितना होता है जी, प्लस 1।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखें जी ये हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है a+1, ठीक है। सो अब देखें जी इसको हमने क्या बनाना है जी, परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ जी। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाए जी, 0, ठीक है। लेकिन हमारे पास रिमाइंडर क्या आ चुका है जी, a+1। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है जी, a+1। सो अब देखें जी हमारे पास इसका पार्ट 1 क्या था जी, व्हाट शुड बी एडिड इन इट, ठीक है। हमारे पास पार्ट 1 क्या था जी, व्हाट शुड बी एडिड इन इट। हमने इस रिमाइंडर में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करनी है जिससे हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाए जी, 0 हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। सो पार्ट 1 हमारे पास क्या था जी, हमने कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। सो देखें जी हमारे पास रिमाइंडर क्या है, a+1, ठीक है। सो इसमें हम ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें कि हमारे पास ये क्या बन जाए जी, 0। सो अब देखें जी, प्लस ए है तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव ए आ जाएगा, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बात की जी, 0। सो हमने ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड की है, -a एंड -1, ठीक है। सो हमारे पास इसका आंसर क्या है पार्ट 1 का, -a एंड -1। जब हम ये ऐड करेंगे वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम पार्ट 2 को देखते हैं जी। पार्ट 2 हमारे पास क्या था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। यानी कि हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, इस रिमाइंडर में से, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। हमने अब क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। सो अब देखें जी हमारे पास सब्ट्रैक्ट क्या होगा, ये हमारे पास रिमाइंडर था a+1, इसमें हमने अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो अब देखें जी ये सिंपल जो वैल्यू है, इसमें से इसी को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू प्लस में है और ये सारी वैल्यू माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, 0। सो सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर क्या है जी, a+1। सो इसका पार्ट 3 हमारे पास क्या था जी, हमने क्या फाइंड करना था, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सिंपल, ठीक है। सो अब देखें जी आपको पता है जब परफेक्ट स्क्वायर होता है या हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है तो उसका रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है जी, 0। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास रिमाइंडर क्या है जी, a+1। सो ये किसकी इक्वल होगा हमारे पास, 0। सो अब देखें जी इसको हमने 0 की इक्वल क्यों किया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 होता है, ठीक है। सो ये भी हमारे पास रिमाइंडर था तो इसको हमने 0 की इक्वल किया है। सो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, सिंपल -1। सो ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर था, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 16 को सोल्व करते हैं जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ इज कंप्लीट स्क्वायर। यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो, ठीक है, तो हमने पी एंड क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल हम डिवीजन का मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर देख लें, x⁴, फिर x⁴, फिर x⁴ मौजूद नहीं है हमारे पास तो x⁴, ठीक है, एंड सिंपल हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर में है। सो अब हम इसको प्रॉपरली सोल्व करते हैं जी डिवीजन के मेथड से। x⁴ -12 x⁴ प्लस px प्लस q। ओके स्टूडेंट्स, तो साथ में हमने यहाँ पे रफ वर्क भी लाजमी करने हैं इन क्वेश्चंस में। सो अब देखें जी इन क्वेश्चंस में हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो देखिए जी यहाँ पे हमारे पास x⁴ है। सो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है जी, सिंपल x आ जाएगा एंड 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है जी, 2। सो सिंपल हम x² को जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x⁴, यहाँ पे प्लस साइन होता है और ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा एंड ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखें जी जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स थी वो सारी नीचे आ जाएंगी। -12 x³ प्लस px प्लस q। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, जो भी हमारे पास टॉप पे टर्म होती है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 के साथ। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2x²। सो अब हमने इस टर्म को कैंसिल करना है, -12 x³ को। ओके, सो इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2x² के साथ। सो जब हम इसको 2x² के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 2 1 2, 2 6 12 एंड x⁴ के साथ जब कैंसिल होगी तो हमारे पास रिमेनिंग सिंपल x बच जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, -6x। सो -6x यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा एंड इसको हम टॉप पर भी ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है 2x² -6x, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, -6x के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, -12 x³ माइनस माइनस प्लस 6 का टेबल 6 पे लेके जाए तो क्या आता है जी, 36 एंड x²। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टर्म को अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, -12 x³
एंड यहाँ पे आप देखें जी प्लस 36x² है। अब एक्स स्क्र वाली टर्म हमारे पास नहीं है तो उसको हम साइड पे लिखेंगे प्लस 36x²। ओके स्टूडेंट्स, साइन चेंज हो जाएंगे जी, हमारे पास ये प्लस हो जाएगा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें जी हमारे पास -36x² है, सो इसको हम नीचे लिख लेते हैं जी, यहाँ पर साइड पे -36x² प्लस px प्लस क्यू। तो ये अब हमारे पास एक पैटर्न में आ चुका है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, हमारे पास ये जो टॉप पे वैल्यू आई है, ठीक है, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, अगेन 2 के साथ। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2x² -12x। ओके स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, -36x² को हमने क्या करना है जी, कैंसल। -36x² को हमने क्या करना है जी, कैंसल। सो इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2x² के साथ। x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 18 36 -18 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखें जी हमारे पास यहाँ पे -18 ऐड हो जाएगा, ठीक है, एंड इसको हम टॉप पर भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखें जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2x² -12x -18, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, सिंपल -18 के साथ। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -36x² माइनस माइनस प्लस एंड 18 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 216x, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, 18 को जब हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 324। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, -36x²। अब देखें जी नेक्स्ट 216x, सो x वाली जो टर्म है वो x वाली वैल्यू के नीचे आएगी, ठीक है, प्लस 216x। अब देखें जी प्लस 324, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, सो इसको हम यहाँ पे साइड पे लिख देंगे 324। ओके स्टूडेंट्स, सो साइन चेंज हो जाएंगे जी, हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास प्लस px, ठीक है, -216x। ओके स्टूडेंट्स, प्लस q -324। अब देखें जी यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो होता है तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास रिमाइंडर जीरो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास टर्म आ चुकी है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, px -216x किसकी इक्वल है, जीरो के, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जब जीरो होता है तो हमारे पास क्या होता है जी, कंप्लीट स्क्वायर होता है। सो इसको हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया जी, इसको हमने अज्यूम। सो ये जो नेक्स्ट टर्म है q -324, इसको भी हम जीरो की इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट देखें जी, इनको हम सोल्व करते हैं। q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 324, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 324। ओके, ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई है। अब देखें जी इसको हम सोल्व करते हैं, px -216x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप x कॉमन ले लें, ठीक है, p -216 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड p -216 इक्वल्स टू 0। ओके, सो देखें जी यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 216, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखें जी हमारे पास p की वैल्यू है एंड ये हमारे पास q की वैल्यू है, तो ये हमारे पास दो इसके फाइनल आंसर थे। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 17 है जी हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, दी एक्सप्रेशन, ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन की डिमांड हमसे ये है कि k की कौन सी वैल्यू होगी कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। सो देखें जी इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, ठीक है, k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी k की वैल्यू है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले आप इनका ऑर्डर देख लें, ठीक है, ये प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं जी, y की पावर 4 प्लस 4y² प्लस k प्लस 8 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। सो साइड में हम रफ वर्क भी करेंगे इन क्वेश्चंस में। सो अब देखें जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है जी, y रेज़ टू पावर 4, ठीक है। सो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है जी, y, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, हमारे पास स्क्वायर। सो देखें जी हम वाई स्क्वायर को जब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास y की पावर 4 आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, ये जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं इनको हम नीचे लिख लेंगे, 4y² प्लस k प्लस 8 डिवाइडेड बाई y² प्लस 8 डिवाइडेड बाई y की पावर 4। सो अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारे पास,
ये जो टॉप पे वैल्यू होती है इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2y²। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इस वैल्यू को हमने कैंसिल करना है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होती है 4y² को हमने क्या करना है जी, कैंसिल। इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे जी, 2y² के साथ। सो y² के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास +2 आ चुका है, इसको हमने यहाँ पे भी ऐड कर देना है एंड इसको हमने टॉप पे भी ऐड कर देना है। ठीक है। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, 2y² + 2। सो अब मुझे आप ये बताएं कि इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आई थी ना 2, इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। सो 2 2 4y² + 2 2 4। ओके स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास आ चुका है जी रिमाइंडर 4y² + 4। सो देखें जी, यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, या बस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड देखें जी हमारे पास क्या बन जाएगा जी, k-4। ठीक है। प्लस 8/y² प्लस 8/y⁴। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक यूज होगी, आप देखें जी, ये नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो टॉप है हमारे पास वैल्यू, उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, 2 के साथ। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2y² + 2 2 4। अब देखिए हमारे पास इस वैल्यू को हमने कैंसिल करना है, k-4 को। ठीक है। सो देखें जी, इसको जब हम, मैं रफ वर्क आपको समझा रहा हूँ, k-4 को जब हम 2y² के साथ डिवाइड करें, ये इम्पॉसिबल है, ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है। सो देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, यहाँ पे हमारे पास 8 नहीं 4 था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या था जी हमारे पास 4। सो इसको हम यहाँ पे 4 लेंगे। सो देखिए जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक क्या यूज होगी हमारे पास, ये क्या है जी, 4 डिवाइडेड बाय y⁴। ठीक है। इसका हमने स्क्वायर रूट देखना है, जो सबसे एंड वैल्यू है उसको हमने क्या देखना है जी, स्क्वायर रूट। सो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा जी, √4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है जी, 2। ठीक है। एंड y⁴ का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है जी, हमने सबसे पहले ऊपर भी देखा था y²। ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाय y², ये हमारे पास क्या आ चुका है जी, स्क्वायर रूट आ चुका है किसका, 4 डिवाइडेड बाय y⁴ का। ओके स्टूडेंट्स। सो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, +2 डिवाइडेड बाय y² एंड इसको हमने टॉप पे भी लिख देना है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय y²। ओके स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, हमारे पास सेम स्टेप रिपीट होगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है 2y² + 4 + 2 डिवाइडेड बाय y², इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, 2 डिवाइडेड बाय y² के साथ। ओके स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास ये क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2y², इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 डिवाइडेड बाय y² के साथ। y² के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 4। अब देखें जी नेक्स्ट, हमारे पास 4 है, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 डिवाइडेड बाय y² के साथ। तो 4 2 8 डिवाइडेड बाय y² आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय y²। ठीक है। प्लस 2 2 4 डिवाइडेड बाय y⁴2, y⁴2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा जी, y⁴। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुकी है, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है जी, 4 + 8 डिवाइडेड बाय y² + 4 डिवाइडेड बाय y⁴। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखेंगे हमारे पास साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे हम, ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सेम है। ठीक है। एंड ऑपोजिट साइन है हमारे पास। ठीक है। एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया जी, k-4 -4। ठीक है। ये हमारे पास क्या बच चुका है जी, रिमाइंडर। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास सामने, इसको क्या बनाना है जी, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है। और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो किसके इक्वल होता है जी, 0 के। सो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, अज्यूम। ठीक है, क्या करेंगे जी, हम अज्यूम k-4। ठीक है, -4 किसकी इक्वल है जी, हमारे पास 0 के, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तभी बनता है जब हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है। सो इसको हमने अज्यूम कर लिया, जो हमारे पास रिमाइंडर आया है ना उसको हमने 0 की इक्वल अज्यूम कर लिया। ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखें जी, k-4 हमारे पास कितना होता है जी, -8 = 0 एंड k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका क्या है जी, फाइनल आंसर है। यानी कि जब हमारे पास k की वैल्यू 8 होगी, ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी, ठीक है, ये क्या बन जाएगी जी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट हो चुकी है। इसके लास्ट 3 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं जी आज। सो अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।